हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेतु माह कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6वीं के सप्ताह 4 की गतिविधि 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सप्ताह 4 गतिविधि नंबर 1 क्या है? भाषा का खेल। चलिए, भाषा के खेल में है प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से दिए गए विराम चिन्हों में से उचित विराम चिन्ह चुनकर लगाइए। तो विराम चिन्ह यहाँ पर दिए हैं: विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम। वाक्य है, प्रथम वाक्य देखिए, क्या तुम खेलने जा रहे हो। इसमें जो भी विराम चिन्ह का प्रयोग होना है उसे आप कमेंट में लिख दीजिए। कौन सा लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक किया गया है। दूसरा वाक्य देखिए, अरे आपने यह क्या किया। इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे, चलिए देखते हैं। पहला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव के लिए हम जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। आपने यह क्या किया। इसके बाद पूर्ण विराम। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, बगीचे में लाल, पीले और नीले फूल खिले हैं। इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे? तो सबसे पहले है अल्प विराम, क्योंकि लाल और पीले के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद कौन सा है? पूर्ण विराम। चौथा वाक्य, हमें अपना काम समय पर ही करना चाहिए। इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? पूर्ण विराम का। क्या पलक अभी अभी आई है। इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे, जल्दी बताइए। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पलक, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए हम विराम चिन्ह देखते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या रुकना। जब कोई कार्य करते वक्त हम रुकते हैं, ठहराव करते हैं तो उसे ही विराम कहते हैं। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के विभिन्न प्रकार होते हैं। अल्प विराम देख रहे हैं, ऐसे लगता है जब वाक्य में थोड़ा समय रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम, जब अल्प विराम से अधिक समय और पूर्ण विराम से कम समय का प्रयोग रुकना होता है तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कोष्टक चिन्ह प्रयोग होता है। कोष्टक में जिन्हें हमें वाक्य को रखते हैं उन्हें कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, जैसे यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उद्धरण चिन्ह, जब किसी की बात को कहा जाता है तो हम इन्वर्टेड कामा यानी उद्धरण चिन्ह में उसे लिखते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह बताया गया, हर्ष, शोक अथवा आश्चर्य के भाव के लिए हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग हम शब्द को छोटा करने के लिए करते हैं, उसके लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम विराम चिन्हों को 1-2 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2। वर्ग पहेली में एक वचन और बहुवचन शब्द छांटकर नीचे दिए गए वर्गों में लिखे। ये आपके वर्ग पहेली हैं, इनसे हमें शब्द बनाना है। एक वचन के शब्द इसमें लिखना है, बहुवचन के शब्द इस काला में लिखना। तो एक वचन के शब्द देख रहे हैं, काला, जैसे काला, काला, रात, ऋतु, मेज, माता, लता आदि शब्द इससे हम बनाएंगे। आप लोग अवश्य बना करके कॉपी में लिखिएगा। इसी तरह से बहुवचन के शब्द हो गए, जैसे हो गया रातें, ऋतुएं, गातें, मात्राएं, जाले। ऐसे शब्द आप बहुवचन के इसे देख करके आप कॉपी में लिखेंगे तो आपके वर्ग पहेली करने में आप समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्द समूह, ये सब शब्द समूह हैं जिन्हें वाक्य बनाना है, को क्रम में लगाते हुए वाक्यों में बदलिए। यानी इधर के उधर रखे गए हैं, इसे हमें क्रम में लगाना है। पहला देखिए, अभी अभी है मैंने सेब खाया।
तो इस वाक्य को इधर उधर लिखा गया है, तो इसे क्रम से कैसे लिखेंगे आप कॉपी कलम में ज़रूर लिखते जाइएगा। जैसे पहला है मैंने अभी अभी सेव खाया, इस तरह से इसे आप बनाएंगे। दूसरा है मी सूर्य पूर्व है निकलता, इसे भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। जैसे है सूर्य पूर्व में निकलता है, ऐसे आप मिला लेंगे। राष्ट्रगान है बच्चे रहेगा, इसको भी आप सही क्रम में लिखिए। कैसे लिखा जाएगा, बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं, बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं। ध्यानपूर्वक हिंदी पढ़ता है भुवन, तो इसे भी आप सही क्रम में लिखेंगे। भुवन ध्यानपूर्वक हिंदी पढ़ता है। ऐसे वाक्य आप सही से बना करके लिखेंगे। अंतिम है को फल मनुष्य इच्छा की छोड़कर ध्यान कर्म पर चाहिए देना। तो इसे देख के घबराना नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे और वाक्य बनाएंगे तो आपको सही से आ जाएगा। कैसे बनाया जाएगा इसको देखते रहें सही क्रम से। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आप इस तरह के वाक्यों का अभ्यास करेंगे तो आपके सीखने की शक्ति का विकास होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में से उपयुक्त शब्द युग्म से रिक्त स्थान भरिए। जो उपयुक्त है उनको चुन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो शब्द युग में जो दिए गए हैं ऊबड़ खाबड़, हार जीत, साफ सुथरा, इधर उधर, लोट फुट, ये सब शब्द युग में हैं जिनको यहाँ रिक्त स्थान जो दिया गया है इसमें आपको रखना है। तो पहला वाक्य देख रहे हैं, हमारा विद्यालय का प्रांगण है, रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, साफ सुथरा। कैसा है, साफ सुथरा। सभी बच्चे चुटकुले सुनकर हो गए, ठीक, तो चुटकुले सुनकर के क्या होते हैं, वाक्य आप कमेंट में लिखिए। हाँ, तो क्या होते हैं, लोटपुट, क्या हो जाएंगे, लोटपुट। वहाँ देख कर जाना क्योंकि आगे का रास्ता है। आपको उत्तर आ गया ही होगा, क्या होगा शब्द, ऊबड़ खाबड़। क्या होगा, ऊबड़ खाबड़। कोच ने खिलाड़ी से कहा खेल में तो लगी रहती है, खेल में क्या लगी रहती है, यही आप उत्तर देंगे जो इसमें दिया भी है। तो क्या लगा रहता है, हार और जीत। अध्यापक ने एक बच्चे से कहा कि तुम मत देखो, कहाँ मत देखो, तो इस तरह से आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब इसे आप लिख देंगे इधर उधर। इस तरह से आप इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं गतिविधि 2, आइए कुछ करें। तो क्या है, नीचे लिखे शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाते हुए पुनः लिखिए। अंग्रेजी में मीनिंग आप ढूंढते हैं तो वह भी वर्णमाला क्रम में ही रहता है। इसी तरह से यहाँ पर भी पहले जो अच्छा रहता है उससे, उसके बाद जो अच्छा रहता है उसे रखना होता है। शब्द दिए हैं पहिया, उपहार, देश, उपवन, अमन, संज्ञा, घोड़ा, आराम, आगमन, बैल, अनार, निवासी, कुम्हार, संदेश, शतरंज। तो इसे आप क्रम से कैसे लिखेंगे, कॉपी में आप लिखते जाइएगा और उसके बाद आइए उत्तर मिलान करते हैं हम वर्णमाला क्रम में। जैसे अनार के बाद अमन, ऐसे दोनों हैं लेकिन न पहले आया मैं बाद में आया, इसलिए अनार पहले लिखा गया इसके बाद अमन। इसी तरह से आगमन और आराम, आ दोनों में है, ग पहले आया इसलिए ये पहला हो गया। उपवन और उपहार, यहाँ देखिए उप यहाँ भी आ गया लेकिन वह पहले आ गया, है बाद में आ गया, इसलिए उपवन पहले रखा गया। कुम्हार घोड़ा, कुम्हार उसके बाद घोड़ा, फिर देश, फिर निवासी, पहिया, बैल, शतरंज, संदेश, संज्ञा। इस तरह से आप इसे क्रम में लिखेंगे और इसका मिलान भी कर लेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में दिए, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उसे शब्द ढूंढकर पूरा कीजिए। जैसे वाक्य हैं, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो सही होगा यहाँ लिखना है। जैसे नील और पूजा ने रंग बिरंगे कपड़ों ढेर सारी साड़ियाँ खरीदी, तो क्या होगा, की। क्या शब्द है, की। पलक की माँ ने कहा रिक्त स्थान हम सब मिलकर दिल्ली जाएंगे, की। तो क्या यहाँ पर भरा जाएगा, की।
तीसरा वाक्य देखिए, मेरे पिताजी सदैव दूसरों की मदद करते हैं है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? हैं, क्योंकि अपने इस बड़ों के सम्मान के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है, आज हम प्रण करते हैं, रिक्त स्थान, हम भी दूसरों की सहायता करेंगे। तो यहाँ पर की और की में क्या भरा जाएगा? तो देखिए की, हम भी दूसरों की सहायता करेंगे। ज्योति आज अपना जन्मदिन मना रही है, अब ब्रैकेट में है तो क्या भरा जाएगा? है, क्योंकि ज्योति अकेली है इसलिए एक वचन का प्रयोग होगा, तो एक वचन के लिए है का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखिए और इनमें जिस कार्य को करने में आपको खुशी मिलती है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। ठीक, तो चित्र आपके सामने है पतंग उड़ाना, आप सबको भी अच्छा लगता होगा। तो इस पे जो वाक्य हैं आपको 5 वाक्य बनाने हैं, ऐसे आप बना सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए बता दिया जा रहा है। 5 से अधिक भी वाक्य आप निर्माण कर सकते हैं। पहला है, मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, पतंग उड़ाना मेरा प्रिय खेल है। पतंग उड़ाने के लिए पतंग और माजे की ज़रूरत होती है। पतंग जनवरी माह में लोहड़ी अथवा बैसाखी पर्व में अधिकतर उड़ाई जाती है। मुझे अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना तथा एक दूसरे का पतंग काटना अच्छा लगता है। इस तरह से आप इससे भी बढ़ा करके वाक्य लिख सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न वही है कि चित्र को देख करके उस पर 5 वाक्य लिखना है। चित्र आपको क्रिकेट खेलना आ गया है, वाक्य आपके आ गए, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट खेलना मेरा प्रिय खेल है। क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला और गेंद की ज़रूरत होती है। क्रिकेट हमेशा 2 टीमों के बीच होता है। मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना तथा विपक्षी टीम को हराना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसे भी लिखेंगे, चित्र भी बनाएंगे। ध्यान दीजिए, निबंध लेखन में भी अधिकतर आता है मेरा प्रिय खेल पे अनुच्छेद अथवा निबंध लिखें। तो ऐसे आप कार्य करेंगे तो आपके इस तरह का लेखन शक्ति का विकास होगा। यहाँ पर भी चित्र आपको है साइकिल चलाना, इस पे भी आपके 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो वाक्य ऐसे लिखेंगे आप, मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए 2 वर्ष की उम्र में ही पापा ने साइकिल लाए। मुझे अब अच्छी तरह से साइकिल चलाने आता है। 5वीं पास करने के बाद पापा मेरे लिए नई साइकिल लाएं। मुझे अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाना तथा एक दूसरे से रेस करना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, गतिविधि 3, बाल मेला सूचना। तो मेला लगने की सूचना देना है। तो सूचना क्या विद्यालय मतलब अपना विद्यालय का नाम आप लिखेंगे। बाल मेला, समस्त विद्यार्थियों अभिभावकों का सहर्ष स्वागत है। दिनांक 14 नवंबर 2023 बाल दिवस के समय मनाया जाएगा। समय प्रायतः 10 बजे से 12 बजे तक। स्थल क्या विद्यालय खेल मैदान। अधिक से अधिक संख्या पहुँचकर मेले को सफल बनाएं। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मेले को सफल बनाएं। आयोजनकर्ता प्राचार्य क्या विद्यालय। तो इस तरह से आप भी किसी चीज़ की सूचना निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, सूचना के आधारित कुछ प्रश्न आपके आएंगे, इनका आप उत्तर देना है। दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यालय किस समारोह का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन दिए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तक मेला, बाल मेला। जो भी ऑप्शन सही है उसे आप कमेंट में लिखिए। चलिए देखते हैं, तो क्या है बाल मेला, क्या है यहाँ देखिए लिखा है बाल मेला। बाल मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कैक है विद्यालय, कैक है विद्यालय पुस्तकालय, कैक है विद्यालय खेल मैदान। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर किया जा रहा है, स्थल यहाँ लिखा है ना, कैक है विद्यालय खेल मैदान। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ भी सही होगा। प्रातः 10 बजे से इस समय को आप कैसे किस प्रकार लिख सकते हैं? टीवी आप ध्यान दीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, पूर्वाहन। दोपहर को दोपहर कहते हैं और 12 बजे दोपहर के बाद को अपराह्न कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। फिर देखिए प्रश्न है, दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समारोह का क्या समय निर्धारित किया गया? तो समारोह का समय क्या निर्धारित किया है? समय प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक। तो आप उत्तर लिखेंगे 10 बजे से 12 बजे तक। बाल मेले में आयोजन
बाल मेले के आयोजनकर्ता कौन है? अभिभावक, विद्यार्थी, प्राचार्य। तो जो भी ऑप्शन सही है आप इसे पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे आयोजनकर्ता प्राचार्य हैं तो प्राचार्य हो जाएगा। इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो धन्यवाद, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।